नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बारिश में बुखार सर्दी खांसी अगर हो जाता है तो उनकी कौन सी दवाइयां हैं, कब और किस टाइम लेना चाहिए। वैसे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के बारे में टोटल चीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके काउजेस किन कारणों से ये होता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, ताकि हम आपको सारी चीज़ों को बहुत क्लियर में बता सकते हो दोस्तों। और इसमें अगर आपको ड्राई कफ हो गया है या फिर वेट कफ हो गया तो उसमें कौन सा सिरप यूज़ किया जाता है, इसके बारे में भी हम लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि हमको सारी चीज़ों को बहुत क्लियर में बताएंगे। देखिए ये वीडियो जो है ये एक स्टूडेंट के लिए, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनके लिए बनाया जाता है। अगर आप जनरल व्यक्ति हैं तो इसको देख के मेडिसिन को यूज़ ना करें, ये घातक साबित हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। बारिश में अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसका साइन एंड सिम्टम्स होता है कि आपको फीवर हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, या फिर कफ हो सकता है, फिटेज हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं। ये सभी समस्याएं देखी जाती हैं साइन एंड सिम्टम्स के तौर पे। इसका कारण क्या है? इंक्रीजेस मॉस्किटो ब्रीडिंग के कारण हो सकता है, या फिर हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर के कारण ये हो सकता है, या फिर वाटर कंटामिनेशन के कारण हो सकता है, या फिर सीजन चेंज हो रहे हैं उनके कारण हो सकता है, या फिर पुअर सैनिटेशन के कारण ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। तो आपका फीवर हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर है वो भी बढ़ सकता है, तो ये कारण होता है। तो ऐसा कुछ होता है, तो इसमें ट्रीटमेंट कौन सा लिया जाता है तो इसके बारे में हम देखते हैं। पहले तो देखिए वाइटल चेक किया जाता है। वाइटल का मतलब होता है कि आपका बीपी जो है, आपका पल्स रेट है, उसको देखा जाता है कि आपका कैसा है। अगर वो नॉर्मल है, तब अगर बुखार है उस समय, तो सबसे पहले पीसीएम का टैबलेट, पैरासीटामोल, जिसको पीसीएम शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, तो पीसीएम का यूज़ किया जाता है। ये पैरासीटामोल होता है, ये कालपोल के नाम से भी अवेलेबल होता है और पैरासिप के नाम से भी अवेलेबल होता है। 500 mg 650 mg का भी अवेलेबल होता है। ये 500 mg है, तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक एडल्ट पर्सन है, मतलब कि आपका एज जो है 18 वर्ष से एबव है, तब उस समय इसका यूज़ किया जाता है। तो ऐसा कुछ है, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर लीजिए, ताकि आपका जो फीवर है वो कंट्रोल में आ जाए। और यहाँ पे देखिए डायनापार जो है इसका यूज़ किया जाता है कब? जब आपको ये इंजेक्शन फॉर्म में है। अब इंजेक्शन फॉर्म में देखते हैं तो पहले डायनापार का यूज़ किया जाता है। ये डायनापार जिसका कॉम्पोजिशन होता है डाइक्लोफेनिक। ये डाइक्लोफेनिक जो है ये 1 ml के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, और इसको IM मतलब इंट्रामस्कुलर यूज़ किया जाता है। ये इंजेक्शन के फॉर्म में होता है। इसका मतलब है कि ये दर्द से निवारण पाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और एक है एक्यूजोन, ये दूसरा इंजेक्शन है। इसका काम जो है ये एक एंटीबायोटिक है। इसका कॉम्पोजिशन का बात करें तो ये सेफ्ट्रियाजोन इसका कॉम्पोजिशन होता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने में मदद करता है। एक एंटीबायोटिक है, इसको IV लगाया जाता है, मतलब इंट्रावेनस यूज़ किया जाता है। तीसरा जो है टेक्सोना है, ये एक स्टेरॉयड इंजेक्शन है। इसका यूज़र जो है, अगर आपको खांसी हो रहा है या फिर इन्फ्लेमेशन है तो उसको कम करने के लिए या फिर इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको IV यूज़ किया जाता है, मतलब इंट्रावेनस यूज़ किया जाता है। तो ऐसा कुछ यूज़ किया जाता है। और अगला जो है ये टैबलेट के फॉर्म में है। तो ये तीनों से लगभग इंस्टेंट वे में रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। उसके बाद फिर ये जो, अगर आप ये पैरासीटामोल देने के बाद फिर ये तीनों इंजेक्शन देने के बाद रिलीफ मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये रिलीफ नहीं देता है। तो उसके बाद फिर क्या किया जाता है, तो उस समय टैबलेट पे शिफ्ट किया जाता है। तो टैबलेट पे कौन कौन सा टैबलेट है, जो कि नीसी प्लस के नाम से आता है, इसको TDS यूज़ किया जाता है। ये नीमोसलाइड प्लस पैरासीटामोल अवेलेबल होता है। तो इसका कंपोजिशन होता है, तो इसको यूज़ किया जाता है। TDS अगर बुखार है तो, और SOS इसको कर दिया जाता है जब आपको बुखार आएगा, तो उस समय इसको यूज़ किया जाता है। तो ऐसे इसका यूज़ करके आप ठीक कर सकते हैं। दूसरा जो है सेफ्टस के नाम से आता है, 250 mg BD इसको यूज़ किया जाता है। ये एक सिफिक्सिम कॉम्पोजिशन और एजिथ्रोमाइसिन इसका कॉम्पोजिशन है। ये दोनों मिलकर ये बना हुआ है। ये एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने में मदद करता है। तो ऐसा इसका यूज़ किया जा सकता है। इसको BD दिन में 2 बार यूज़ किया जाता है। तीसरा जो है बेलासिप M है। इसका यूज़र जो है ये आपके खांसी को, सर्दी को कम करने में मदद करता है। BD इसको यूज़ किया जाता है, दिन में 2 बार इसका यूज़ किया जाता है। इसका कॉम्पोजिशन का बात करें तो ये बेलास्टीन और मोन्टेलुकास्ट इसमें मिला होता है। ये टैबलेट बेलासिप के नाम से अवेलेबल होता है। और तीसरा जो है ये बेटनीसोल है। बेटनीसोल जिसका यूज़र जो है वो एक स्टेरॉयड मेडिसिन है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में या फिर सूजन को घटाने में, तो इसके तौर पे इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका भी यूज़ किया जाता है। इसका रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखा गया। और पांचवा जो है ये एक MBI कैप्सूल बोल सकते हैं, टैबलेट बोल सकते हैं। तो इसका यूज़र जो है MBI टैबलेट है। इसका यूज़र जो है वो मल्टीविटामिन का काम करता है, मतलब कि जब आपके बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी हो जाए तो उसमें ये फुलफिल करने में मदद करता है। तो ये ज़रूरी होता है। और अगला जो है ये पेंटॉप DSR, जिसका काम जो है ये गैस्ट्रो रेजिस्टेंस कहा जाता है इसको। और ये जो है पेंटाप्राजोल और
पेंटोप्राजोल सोडियम गैस्ट्रो रेजिस्टेंस एंड डोमपेरिडोन ये इसमें मिला होता है। और ये प्रोलॉन्ग गैस रिलीज, ये पेंटॉप डीएसआर के नाम से अवेलेबल होता है मार्केट में। तो ये गैस को रिलीफ करने में एंटासिड का काम करता है। गैस से निवारण पाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इतने सारी ये दवाइयाँ जो हैं ये आपके बुखार को, आपके सर्दी को ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर खांसी है तो खांसी से निवारण पाने के लिए आपको सिरप यूज़ करना ही पड़ेगा। अब सिरप दो प्रकार के होते हैं, एक ड्राई कफ वाले, एक होते हैं वेट कफ वाले। ये ड्राई कफ का मतलब होता है कि जब आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, जैसे अस्थमा हो गया है, इन सभी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। ये जो है डेक्सटो, इसका नाम है रेक्सकॉफ DX के नाम से अवेलेबल होता है मार्केट में। और भी तरह तरह के इसमें ब्रांड अवेलेबल होता है मार्केट में, इससे अच्छे अच्छे ब्रांड भी हैं। तो यहाँ पे जो है इसका यूज़ किया जाता है डेक्सटोर मेथोर्फिन, इसका कॉम्पोजिशन आता है। और हाइड्रोब्रोमाइड होता है, इसमें क्लोरफेनरामाइन मेलिएट इसमें मिला होता है। तो ये कफ सिर्फ इसको कहा जाता है। इससे खांसी भी ठीक हो जाता है और कफ जो है वो भी कम हो जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है जब आपको ड्राई कफ है तब। अब वेट कफ है तो उसके लिए एम्ब्रोडिल LX के नाम से अवेलेबल होता है। इससे भी और भी अच्छे अच्छे ब्रांड है। तो इसमें मिला होता है लेवोसल्बुटामोल सल्फेट मिला होता है, एमरोक्सोल में हाइड्रोक्लोराइड मिला होता है और ग्वाइफेनेसिन एक्सपेक्टोरेंट मिला होता है। तो इसका यूज़ किया जाता है। वैसे मेरे प्रोनाउंसिएशन में अगर प्रॉब्लम हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हो सकता है। अब इसको यूज़ किस में कब होता है, ये कब यूज़ किया जाता है, तो इसको कोल्ड में, फ्लू में, लंग्स इन्फेक्शन में, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया है, या COPD का पेशेंट है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, तो इन सभी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। वैसे ये इतने चीज़ों को अगर यूज़ किया जाए, सिरप में दोनों में से एक ही का यूज़ कीजिएगा। और ये जो इंजेक्शन, जो ये जितना भी टैबलेट है, इसमें से जैसे TDS है तो दिन में 3 बार, BD है तो दिन में 2 बार, ऐसे यूज़ किया जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है। और यहाँ पे इंजेक्शन जो है ये बहुत ज़रूरी है इंस्टेंट रिलीफ के लिए। और यहाँ पे जो टैबलेट है इसका यूज़ किया जाता है। और साइन एंड सिम्टम्स के आपको बता ही दिए कि कैसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और कौन सा टैबलेट, कौन सा इंजेक्शन यूज़ किया जाता है और कब इसको यूज़ करना चाहिए, कितने टाइम पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका प्राइस है 499। जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। ये हमारा नंबर है 62042410 6204254010। नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा और लिखिएगा हाय आई वांट टू जॉइन दिस ग्रुप। तो आपको एक मैसेज आएगा वहाँ से रिटर्न, और वहाँ पे दिया जाएगा कि कैसे पेमेंट करना है। इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप भेजिएगा, तो वहाँ से एक लिंक आएगा जिससे आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे वीडियोस के PDF अवेलेबल हैं, जिसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।